Bismillahirrahmanirrahim. 1.3 The sum of the three consecutive integer is 42. Find the three integers. ठीक है, अब हमारे पास थ्री कंसेक्टिव नंबर्स हैं. लेट्स सपोज हमने कोई भी थ्री कंसेक्टिव नंबर लेने हैं. तो पहले समझ लेते हैं कंसेक्टिव नंबर्स होते क्या हैं. तो ये मैंने एग्जांपल लिखी है 5, 6 और 7. और ये जो है हमारे पास कंसेक्टिव नंबर हैं 4, 5, 9. यानी रैंडम नंबर हमारे पास कंसेक्टिव नहीं होते. जो सीक्वेंस वाइज आ रहे होते हैं वो हमारे कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, और हमने फाइंड क्या करने हैं, थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं. और इंटीजर इस तरह की फॉर्म में होते हैं. अब हमें नहीं पता कि कौन से कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो हमने लेट किया है. हमारे पास फर्स्ट इंटीजर हमने एक्स इक्वल रखा है, और सेकंड हमने x+1 और थर्ड हमने x+2. तो आप देखें यहाँ पे x+0 अगर हम लोग कर लें और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये एक कंसेक्टिव नंबर है 0, 1, 2. और यहाँ पे देखें 0, 1, 2, तो ये एक लाइन वाइज चल रहा है. ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि तीनों कंसेक्टिव नंबर हैं, तो तीनों को हम रख देंगे एक ही उस लाइन में x. ठीक है, फर्स्ट वाला हमने, फिर +1 दूसरा, फिर x+2 यहाँ पे हमने ये तीनों रख दिए हैं. अब ये किसकी इक्वल हैं, वो कहते हैं कंसेक्टिव नंबर हैं और वो इक्वल किसके हैं, 42 के. ठीक है, तो अब हमारे पास ये 1x है, ये 2x है, और ये क्या हो गया यहाँ पे 3x. अब 3x 1, 2 और ये यहाँ पे 3 = 42. सो अब कांस्टेंट और कांस्टेंट जो है वो हम एक साइड पे कर लेंगे. तो 3x = 42 - 3. तो इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x = 39. अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड पे हम आके इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड हो जाएगा. ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा. तो x की वैल्यू क्या आती है, x = 13. ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है. ठीक है, तो अब हमने अपने ये जो वैल्यू फाइंड हुई है ना, हमने अपने फर्स्ट इंटीजर, सेकंड और थर्ड में इन्हें अगेन पुट करना है, जिससे हमारे पास थ्री कंसेक्टिव नंबर आएंगे, जिनको ऐड करने से आंसर 42 आएगा. अब देखें आगे, हमारे पास फर्स्ट क्या है, x. फर्स्ट इंटीजर क्या है, x. तो x है 13. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इंटीजर क्या है, ये हमारा फर्स्ट इंटीजर है. नेक्स्ट हमारा सेकंड इंटीजर है. अब उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या है, x+1. x की क्या वैल्यू है, 13 + 1 सो 14. ये 14 जो है हमारा सेकंड इंटीजर आ चुका है. अब हम मूव करते हैं हम अपने थर्ड इंटीजर की तरफ. वो है 13 + 2 = क्या आंसर आता है इन दोनों को ऐड करने से, 15. यस, तो हमारा थर्ड जो इंटीजर है वो है, थर्ड इंटीजर हमारा 15 है. तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड इंटीजर है और ये हमारा थर्ड. तो हम अपना आंसर लिख देते हैं 13, 14 एंड 15. ठीक है, अगर हम इन्हें कैलकुलेटर पे तीनों को ऐड करें तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो उन्होंने रिक्वायरमेंट कही थी 42 के इक्वल हमारे कंसेक्टिव नंबर्स आने चाहिए, तो वो आते हैं कि नहीं आते. तो ये देखें 42 हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा है. 42 आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 42. हमारा अब ये सेकंड क्वेश्चन है. तो इसमें हमने डायग्राम शो राइट एंगल है. तो देखना है हमारा AC हमें की AC की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है. नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वो भी हमें गिवन है. हमने फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, और लेंथ भी हमने अपनी इस फॉर्म में फाइंड करनी है. तो अब हमारा ये हमारे पास बेस हो गई, ये हाइट है और ये हमारा परपेंडिकुलर है. AC भी हमें ऊपर गिवन था, एरिया भी गिवन था, लेंथ A भी हमने फाइंड करना है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया. अब बेस क्या है, बेस हमारे पास AC है और AB हमारा क्या है, हाइट है. तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, AC किया, हमने अपनी यहाँ से वैल्यू देखी, वो हमने पुट किया. फिर देन हमने AB देखा. हमारे पास जो AB है ना हमारा,
वो हमने फाइंड करना है। तो अब जो वैल्यूज़ हमारे पास थी, एरिया ऑफ ए बी ये भी था और ये भी था, हमने एज इट इज़ कर ली। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम अब ये चीज़ फाइंड कर रहे हैं, ए भी फाइंड कर रहे हैं, तो अपनी इस टर्म को पूरी दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, हम लेके गए इसको और देन हमने क्या किया कि इसका कॉन्जुगेट ले लिया। यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे माइनस और माइनस का हो गया। अब ये आपस में हम हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 जो है पूरी टर्म के साथ हो रहा है, तो हमने फिर इनको अलग अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई करवा लिया। 1 को हमने इस पूरी टर्म के साथ करवाया और 5 को इस पूरी, यहाँ पे देखें 1 के साथ हमने अगली 3 और 5 वाली टर्म लिख ली, यहाँ पे सॉरी 5 आता है, और यहाँ पे 15 को हमने 3 के साथ, और ये अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दिया। ये हमने ये वाला फार्मूला बनाया था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा 2 है, तो अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या है कि √3 माइनस √5 प्लस √15 एंड √3 15 और 5, ये यहाँ पे ऊपर देखें, ये 1 को हमने इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब 15 को हमने पहले 3 के साथ करवाया, फिर 15 को हमने 5 के साथ, तो ये 5 को हमने इस वाले के साथ लिखा है, इस 15 को हमने इस वाले के साथ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 था माइनस। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने माइनस किया था ना 5 माइनस 3, तो -2 रिमेनिंग बचा था। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन क्या होगा कि अब ये एज इट इज़ आ जाएंगे। 15 3 का क्या होता है 45, 15 5 का क्या होता है 75। अब देखिए ये अंडर रूट है और अंडर रूट है, अंडर रूट के जो वैल्यूज़ होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 45 का आपने एलसीएम ले लेना है, 75 का भी एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म में आएगा, तो वो हमने इसमें लिख लेनी है। ये स्क्वायर्स हमने इस वजह से बनाया ताकि हम स्क्वायर के साथ कट कर लें। अब यहाँ पे अब -5 है, ये 45 एज इट इज़ जो जैसे हम लोगों ने कर लिया। अब ये अलग अलग कर देने हैं ताकि हम अपने अंडर रूट जो स्क्वायर्स वाली टर्म में देखें, ये 5 वाली स्क्वायर्स वाली और ये 3 वाली स्क्वायर वाली हमने अलग कर ली ताकि हम उसे कट कर लें। अब ये और ये हमने आपस में कैंसिल करती हैं। अब जो रिमेनिंग हमारे पास बच गई थी वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर जो कट गए थे और ये वाला भी अंडर रूट, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। अब ये 3 और ये 5 एंड ये 3 रिमेनिंग बच गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो इधर भी √5 है और यहाँ पे भी √5 है, तो मीन इसकी पावर यहाँ पे, इसका मतलब हमारे पास साइड पे क्या है 1 है, अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है। तो अब 1 - 5 ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी, अब इसके साथ 1 है और इसके साथ -5 है, तो 1 में से जब -5 होते हैं तो क्या आंसर बच जाता है -4। तो ये अंडर रूट, तो मीन के हमने अंडर रूट हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पे कॉमन है हमारे पास। और अब इसी तरह ये 5 और 5 सेम है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज आप कर लें 1 है और 1 + 3 क्या आंसर आता है 1 प्लस माइनस तो 2 + 2 हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यही अब हमारे जो आंसर है, अब हमने इसमें से जो माइनस है अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो हम अंदर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है, और ये हम साथ में यूनिट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज़ अ साइड ऑफ, ये देखें हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब वो कह रहे हैं कि लेंथ हमारे पास ये है, उसकी उन्होंने ये नहीं बताया कि उसकी विड्थ कौन सी है, लेंथ कौन सी है। ठीक है, तो ये देखें लेट्स सपोज ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखें लेंथ की आप देखें लाइन जो है वो बड़ी है और विड्थ की छोटी है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि लेंथ की कौन सी वैल्यू और विड्थ की कौन सी वैल्यू है। तो हम अपने कैलकुलेटर पे ये एंटर करके देखेंगे। लेट्स सपोज ये वाली है, तो 1 + √18, देखें इसका आंसर हमारे पास क्या है 6.24, और इसका देखें 5
-4 डिवाइडेड बाय √5। अब देखें इसका 3.211 समथिंग आया आंसर। तो इससे क्या पता चला कि ये हमारी लेंथ है। ठीक है, तो आपने लिख लेना है लेंथ हमारी कितनी है 2 प्लस √8 मीटर, और हमारी विड्थ क्या है, विड्थ है हमारे पास 5 - 4 √2। अब वो कह रहे हैं कि हमने एक्सप्रेस करना एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, इस फॉर्म में हमने अपना एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो हम पहले एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिख लिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमने लेंथ की जो वैल्यू गिवन थी 2 प्लस √8 वो हमने लिखी, फिर विड्थ की हमारे पास है 5 - 4 √2 वो हमने लिखी। अब हमने क्या करना है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई पहले इस 2 को पूरी इस टर्म के साथ, फिर इस 8 को पूरी इस टर्म के साथ। तो 2 5 - 4 √2 फिर प्लस √18 माइनस यहाँ पे 4 और √2। अब ये जो 2 है ये इस 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 5 का, और फिर नेक्स्ट साइन माइनस का यहाँ पे, और 2, और फिर ये पूरी वैल्यू √रूट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस अब ये 5 √18 माइनस √18 एंड 4 बाय √2। अब 5 2 ज़ा 10। अब हमने अंडर रूट बनाना है। ठीक है, तो अंडर रूट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। ठीक है, इस 2 को हम लेट्स सपोज ये हमारे पास √2 है और √2 है। ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या किस तरह हो जाता है, इस तरह की, इससे इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो ये स्क्वायर कट होते हैं तो फिर 2, तो हम इस 2 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -√2 और √2 मल्टीप्लाई बाय 4 और √2 प्लस 5। अब आपने ले लेना है 18 का एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 3 का स्क्वायर ये आएगा। अब हमने फिर से नेक्स्ट 18 का अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, ये आपने ले लेना है क्योंकि अब इस स्टेज पे आपको एलसीएम लेना तो आ जाना चाहिए। 4 ये हमारा यहाँ पे हमने इसका ले लिया, और देन हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू क्या है वो है 4 और √2। अब ये देखें, ये अंडर इस √ के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल। तो 10 √2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5। अब देखिए इसको हमने सेपरेट कर लेना है ताकि हम इसके स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर लें। ये अब हमने देखें ये वाला जिसके ऊपर स्क्वायर था इससे अलग कर लिया, इसके ऊपर भी था इसका अंडर √ तो ये भी हमने अलग कर लिया है। -√3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से डिवाइडेड बाय √2। अब देखें यहाँ पे अंडर √ से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर के साथ और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 देखें इसके साथ, ये 10 तो एज इट इज़ आ गया, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो 5 है और ये 3, 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये अंडर √ माइनस और ये 4 और इसके ऊपर से जब अंडर √ कटा तो यहाँ पे क्या बच गया 3। तो 10 - 4 √2, 5 3 ज़ा 15 √2, 4 3 ज़ा 12। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सी जो टर्म्स हैं वो माइनस हो रही हैं, ये 10 और ये -12, तो आंसर क्या आएगा -2। अब देखें इसमें अंडर √ सेम है, तो हम मतलब इनकी ये जो हैं साथ में इनको हम आपस में कैलकुलेट करते हैं। तो जब -4 + 15 करेंगे तो आंसर आएगा +11 √2। अब बुक में हमारे पास आंसर दिया हुआ है कि आपने इस फॉर्म में आंसर लाना है। तो अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें अंडर √ और हमने इस फॉर्म में अब देखें फाइंड कर लिया, और इसके साथ हम इसका यूनिट यूज़ कर लेंगे जो हमने स्टार्ट पे यूज़ किया था यहाँ पे मीटर, और हम अपना आंसर के साथ हम मीटर यूज़ करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज। हमने ऐसे दो नंबर लेने। अब हमने यहाँ पे कोई भी लेट्स टू नंबर हुज सम में 68, यानी कोई भी हमने खुद से दो नंबर्स ले लेने हैं जिनको सम करने से 68 आता हो, लेकिन जब डिफरेंस करें, जब हम उन्हें माइनस करें तो हमारा आंसर 22 आए। ठीक है, तो हमने कोई भी x और y खुद से दो नंबर्स ले लिए हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं कि हमने x और y एक दो नंबर्स लिए हैं, तो x प्लस y हमने सम किया तो वो किसकी इक्वल आई 68 के। अब हम इन्हीं नंबर को x माइनस वाई को हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस से हमारा आंसर आ रहा है 22। इसको हम फर्स्ट का नाम दे देंगे, इसको हम सेकंड का नाम दे देंगे। अब ऐड हमने करना है 1 एंड 2 को। ठीक है, सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं ऐड करना 68 और ये x माइनस वाई। अब देखें यहाँ पे ये ऑपोजिट साइन के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इसके साथ अगर कुछ भी नहीं है तो लेट्स सपोज 1 है, और इसके साथ भी कुछ भी नहीं है तो लेट्स सपोज हमारे पास 1 है। तो 1 और 1x जब ऐड होते हैं तो क्या आता है 2x। अब हम करते हैं ऐड किस किस को 68 को, 68 प्लस 22 हमारा आंसर आता है 90। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। x यहाँ पे देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर 90 के साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 और 2 45 है। तो हमारे पास एक जो नंबर है वो फाइंड हो चुका है 45। अब हम अपनी ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इन दोनों किसी भी इस कंडीशन या इस कंडीशन में से एक में वैल्यू को पुट करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। हमने फर्स्ट इक्वेशन ली। अब हमने इस x की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। अब y हमने y फाइंड करना है ना, तो इसके साथ जो वैल्यू हम दूसरी तरफ भेजेंगे तब हमारे y की वैल्यू फाइंड होगी। तो अब ये 45 है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 45 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब हम माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है 68 माइनस 45। तो आंसर आ गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू 23। चलिए अब हमारे पास ये 45 और सेकंड नंबर हमारे पास हो गया 23। तो 2 नंबर्स हमारे पास फाइंड हो चुके हैं 45 और 23। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन है 68 उसको ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं 45 प्लस 23, तो ये हमारा आंसर है 68। देखिए हमारी कंडीशन के साथ ये मैच कर गया। अब ये तो हमारे पास सम वाला है। अब हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंस करने से इसका आंसर कंडीशन क्या है कि 22 आता है कि नहीं आता, तो हम ये चेक करते हैं। अब माइनस करते हैं इन दोनों को, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 22। तो हमारा डिफरेंस भी मीन के ट्रू है। अब यही हमारा फाइनल आंसर है। ये वो दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास 68 आता है और इन्हें माइनस करने से 22 आता है। Here the weather in Lahore was unusually warm during the summers of 2024. The TV news reported temperature as। अब वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो रिकॉर्ड किया गया लाहौर में, वो है 48 सेल्सियस। तो अब हमें फ़ारेनहाइट में उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने हमें बता दिया टेम्परेचर कितना है 48 और हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। और यहाँ पे ये फार्मूला ऊपर गिवन है, आपने फार्मूला इसे उठा के एज इट इज़ लिख लेना है। और यहाँ पे अब आपने यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 48, तो वो हमने एज इट इज़ पुट कर देनी है। अब 9 और 48 को मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 48, तो हमारा आंसर क्या आता है f इज़ इक्वल्स टू 432 बाय 5 प्लस 32। अब 432 को आपने डिवाइड कर लेना है 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 86.4 प्लस 32। अब हमने जो हमारा आंसर ये वाला यहाँ पे आया इसको हमने किस में ऐड कर देना है 32 में, तो हमारा आंसर फाइनल आ चुका है, वो है 118.4। ये हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड हो चुका है।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। अब देखें हमें नहीं पता एजेस कितनी हैं सन और फादर की, तो हम लेट्स सपोज कर लेंगे कि सन की जो एज है वो x की इक्वल है और जो फादर की जो एज है वो किसकी इक्वल है, वो y के इक्वल है। ठीक है, तो हमारी जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है वो क्या है कि जो दोनों की अननोन हमारे पास एजेस हैं वो किसकी इक्वल हैं, वो इक्वल हैं 72 के। तो हम अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे कि x प्लस वाई अगर दोनों ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द 6 ईयर अगो द फादर एंड द सन एज जो है वो 6 ईयर अगो। अब अगो पहले वाली तो हम इसको माइनस कर लेंगे। लेट्स सपोज ये सन की एज है, यहाँ पे x माइनस 6 कर लेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले वाली जो 6 हमने उसमें से माइनस कर लेना है। तो फादर की एज कितनी है, वो भी है वो हमने क्या लेट की हुई थी y, तो y माइनस 6। यस, तो अब हमने क्या करना है, अब फिर अकॉर्डिंग्स टू कंडीशन, अब फिर हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे है कि 6 ईयर अगो फादर एज वाज 2 टाइम द एज, मीन के 2 टाइम सन की एज वो है 2 टाइम, तो हम जो सन की एज है यहाँ पे x माइनस 6, ये देखें यहाँ पे 2 टाइम हमने सन की एज को वो कर दिया और y माइनस 6। ठीक है, अब हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। y माइनस 6 2x माइनस 6 2 ज़ा 12। अब ये माइनस 6 और ये यहाँ पे प्लस हो रहा है 12, तो ये इस साइड पे आ जाएगा और ये 2x और यहाँ पे आके माइनस y। अब 6 और ये 6 2x माइनस y, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हमने ऐड कर देना। अब आप क्या करेंगे जी, देखें इसमें आप जो है अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72 और ये हमारे पास ऐड, हमने इनको ऐड करवा दिया। ये देखो ये ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, x और 2x क्या हो जाएगा 3x, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 72 तो क्या बन जाएगा 78। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवीजन है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे है कि 6 ईयर अगो फादर एज वाज 2 टाइम द एज, मीन के 2 टाइम सन की एज वो है 2 टाइम, तो हम जो सन की एज है यहाँ पे x माइनस 6, ये देखें यहाँ पे 2 टाइम हमने सन की एज को वो कर दिया और y माइनस 6। ठीक है, अब हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। y माइनस 6 2x माइनस 6 2 ज़ा 12। अब ये माइनस 6 और ये यहाँ पे प्लस हो रहा है 12, तो ये इस साइड पे आ जाएगा और ये 2x और यहाँ पे आके माइनस y। अब 6 और ये 6 2x माइनस y, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हमने ऐड कर देना। अब आप क्या करेंगे जी, देखें इसमें आप जो है अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72 और ये हमारे पास ऐड, हमने इनको ऐड करवा दिए। देखो ये ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, x और 2x क्या हो जाएगा 3x, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 72 तो क्या बन जाएगा 78। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम 78 को 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आता है x इज इक्वल्स टू 26। अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सन की एज फाइंड हो चुकी है, तो सन एज जो है वो 6 ईयर अगो, हमने ये मेन चीज़ फाइंड करनी है ना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखें ये उन्होंने कहा क्या हुआ, एज ऑफ सन व्हाट इज़ द एज ऑफ द 6 ईयर अगो, सन की एज फाइंड करनी है। तो 6 ईयर अगो के लिए हमने 6 ईयर अगो का हमने सन का कौन सी कंडीशन बनाई थी, ये कंडीशन बनाई थी। उसमें देखें ये इस कंडीशन में हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड किया वो हमने पुट कर दिया, तो उससे हमारा 20 ईयर, तो हमारा सन की एज फाइंड हो चुकी है। यही हमारा फाइनल आंसर है कि जो एज थी वो 6 ईयर अगो वो 20 ईयर का था सन। अब ये देखें है बॉट किया उसने टॉय फॉर RS 1500 का उसने खिलौना लिया है
और 1520 का उसने बेच दिया, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी टॉय की 1500 और जिसमें उसने बेच दिया मीन के उसने फ़ायदे के साथ उसने 20 एक्स्ट्रा लगा के बेच दिए। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 1520, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। तो हमारा आंसर क्या आएगा जब माइनस करेंगे तो 20, ठीक है। अब हमने ये प्रॉफिट का, क्योंकि वो हमें कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज में आपने फाइंड करनी है, तो हमने जो सिंपल प्रॉफिट फाइंड किया, परसेंटेज का हमने फार्मूला यूज़ किया, हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, इसमें 20 प्रॉफिट हुआ था और कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500। अब ये देखें यहाँ पे ये दो ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। अब जो रिमेनिंग हमारे पास है हम उसको डिवाइड कर लेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारा आंसर क्या है 1.33% प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम जो है वो तैयब की कितनी है, वो हमारे पास है 960 ये। वाइल एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज 1, एग्जाम्प्टेड अमाउंट हमने लिख ली। एग्जाम्प्टेड अमाउंट कौन सी होती है, वो वाली अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट और इस पे टैक्स नहीं लगेगा, जो इसके अलावा उस पर टैक्स लगेगा तो वो टैक्स हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे, और वो जिस पे लगेगा वो हमने इस रेट से पे करना है, ठीक है। तो ये हमने अब हमने फाइंड करना है कि कितनी अमाउंट पे हमने अपना टैक्स जो है वो पे करना है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये वो आंसर है, ये वो वाली वैल्यू है जिस पे अब हमारे पास ये वो इनकम है जिस पे हमारा टैक्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 83000 मल्टीप्लाई बाय, अब इस डिवाइड का क्या होता है कि आपके पास 0.75 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके पास है ना परसेंटेज, उसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। 1/100 करते हैं। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको और इसको, तो हमारा आंसर आया 622,500, और ये आपके पास डिवाइड हो रहा है ऐसे ही होल में। तो अब ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 2 ज़ीरो में कट हो जाएंगे, तो 6225 यही हमारा जो फाइनल आंसर है वो आया है कि इतना ही RS जो है वो तैयब को पे करना पड़ेगा इस अमाउंट के रेट से, अपनी जो सैलरी है उसमें से। क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप ऑन। अब देखिए ये कौन सी कंपाउंड मार्कअप कौन सी आपके पास अमाउंट होती है, वो अमाउंट होती है जो हमने बैंक से उधार लिया हुआ होता है, ठीक है, फॉर 1 ईयर एनुअली एट द रेट ऑफ 14। अब वो कहते हैं कि अगर ये हमने वो लिया हुआ है, ठीक है, जो हमने उधार लिया हुआ है लेना है, ठीक है, और इतने से हमें इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है अगर हम 1 साल बाद जब हम उसे रिटर्न करते हैं, तो ठीक है, ये हमारी वो अमाउंट है। और टाइम कितना है, टाइम कितना है, अब हम देख लेते हैं कि रेट कितने रेट्स हैं, हमें 14% के फॉर 1 ईयर, हम कितने के लिए ले रहे हैं फॉर 1 ईयर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 ईयर, और ये जो रेट है ये एनुअली है। अब हमने कंपाउंड मार्कअप का हमारे पास फार्मूला, तो पी जो हमारी मार्कअप है वो हम अपनी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास टाइम कितना है और नेक्स्ट आर 14%, तो परसेंट की जगह हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं 1/100। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो हमारा आंसर आएगा 250,000 डिवाइडेड बाय 100। अब जब हम इन दोनों को ये 0 से कट गए तो 52500। अब ये वो अमाउंट है जो हमें एक्स्ट्रा 14% पे करनी है। सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह।